काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बहुत से इक़दाम का फैसला गया था, वज़ीर आला ने खुद नोटिस लिया था इस मामले का, उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नजर आई? देखिए, बहुत सारी हिकमत अमलियाँ बनाई गई हैं और इस हवाले से स्ट्रेटजी के तहत जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कोई प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजी हमें नज़र नहीं आ रही है। 154 आपने हैवी ट्रैफिक से तादाद बताई, तो सुबह सवेरे एक और ट्रैफिक हादसा हुआ, तो अब तक जो है वो 155 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा के अंदर जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं। हैवी ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो डंपर की टक्कर से जो है वो 30 अफराद अब तक जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं। ट्रेलर की टक्कर से जो है वो 58 अफराद, और मुसाफिर बसों की अगर बात करें तो उनसे भी जो है वो 30 अफराद, जबकि जो मज़दा हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनसे 37 अफराद अब तक जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं। और हैवी ट्रैफिक के अलावा हम बात करें तो 737 अफराद अब तक जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा के अंदर छोटी बड़ी गाड़ियों से जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं, और 7000 से ज़ायद अफराद जो है वो अब तक जख्मी हैं। इस हवाले से हम ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ना सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई गई है बल्कि एक प्रॉपर टीम बना दी गई है। कोई भी हादसा शहर में रूनुमा होता है, उसके बाद उस टीम का काम ये है कि वो मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद एनालाइज करती है कि आया किसकी गलती है और ये हादसा कैसे पेश आया। तो इस हवाले से रिपोर्ट्स सामने आती हैं, लेकिन कोई वाज़े जो है वो मैकेनिज्म सामने नहीं आ रहा है। जब हम बात ये करते हैं कि आया जो लाइसेंस हैं लोगों के पास, उस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, गाड़ी की फिटनेस के हवाले से चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, खास तौर पर जो हैवी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, तो उनमें ये चीजें सामने आती हैं कि बेशतर ऐसी गाड़ियां शहर में चल रही हैं जो शहर की हैं ही नहीं, जो दूसरे सूबों से शहर में आती हैं। काशिफ, ये वो बातें हैं जो पहले आइडेंटिफाई हो चुकी हैं कि बलूचिस्तान से भी गाड़ियां आ रही होती हैं, पंजाब से भी ऑब्वियसली। देखिए, ये दिस इज अ पोर्ट सिटी, यहाँ पे नेचुरली गाड़ियां दूसरे सूबों से भी आएंगी, लेकिन उनको कौन चला रहा है और किस हालत में है वो गाड़ियां, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब और साथ काशिफ, नंबर प्लेट्स के हवाले से हमने देखा बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन एक चल रहा है, ये तो उससे पुराना मसला है और इस पे तो बड़ी तजवीज जो है वो भी आ चुकी हैं। तो आपको नजर आ रहा है ऑन द ग्राउंड कि इनकी भी पकड़ हो रही है, इनके टाइमिंग्स पे अगर ये ना चल रहे हो तो इनको बंद कर देते हैं, कितने चालान हो रहे हैं, ये जरा बताइए। और अब तो लियारी पे भी हैवी ट्रैफिक शुरू होने की तैयारियां हैं, अपेरेंटली इत्तलात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हैवी ट्रैफिक है उसकी टाइम मुख्तस की गई है, लेकिन हम देखते हैं कि दिन के औकात में भी बेशतर ऐसी सड़कें हैं जिन पर जो है वो हैवी ट्रैफिक नजर आती है। जब हम काम से हम ये पूछते हैं कि ये दिन के औकात में क्यों नजर आ रही है, तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि जो इमरजेंसी ड्यूटीज हैं, जैसे कि वाटर टैंकर हैं, उसको वो बंद नहीं कर सकते, तो वाटर टैंकर नजर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डंपर्स भी हमें दिन के औकात में कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर नजर आते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह नाके बिल्कुल लगाए जाते हैं। आपने नंबर प्लेट का जिक्र किया, तो नंबर प्लेट्स के लिए पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई, चालान की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली ट्रैफिक हादसा के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली जो है वो नहीं बनाई जा रही है। उसमें जो एक टीम बनाई गई, टीम की रिपोर्ट भी आ जाती है, वाकयात के मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, ड्राइवर्स भी अक्सर औकात पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत जो है वो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ हैवी गाड़ियों के जो ड्राइवर पकड़े जाते हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं होते। जब लाइसेंस नहीं होते तो वो दोबारा शहर में इसी तरह गाड़ियां चलाते हुए भी हमें नजर आते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पे कार्रवाई बनती है, जबकि जो मेन सड़कें हैं कराची की, उन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो तैनात मजीद किए गए हैं, और डीआईजी ट्रैफिक भी ये कहते हैं कि हम मजीद नफरी को बढ़ा रहे हैं ताकि कराची के जो शहरी के मसाइल हैं उनको भी साथ साथ देखें ट्रैफिक के, और जो है जिससे हादसा बढ़ रहे हैं, इन जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी हम देखें। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि एक वाटर टैंकर एसोसिएशन या इनसे भी बातचीत एक दफा हुई थी, हमें याद है, क्योंकि ये पूरा साल ही अब आधे से ज्यादा तो गुजर गया, तो हम ये बात करते रहे हैं। कोई मामला सेटल हुआ था वहाँ? क्लियरली नॉट वैसे तो, लेकिन कोई फिटनेस ऑफ द व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस होना, अंडर एज ड्राइवर्स ना होना, कोई बातचीत तो ऐसी चली थी, फिर क्या बना उसका? हुमा, ये जो इनका प्रोसेस है ये कोई एक बार नहीं हुआ, मुतादिद बार जो डंपर एसोसिएशन है या फिर बड़ी गाड़ियों की जो एसोसिएशन है मुख्तलिफ बनी हुई, उनसे जो मुख्तलिफ हुकाम हैं, इवन एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी मुख्तलिफ मीटिंग्स की गई हैं, लेकिन उन मीटिंग्स के हवाले से एक बेहतर हिकमत अमली सामने नहीं आती है। ये वही बात हो जाती है कि मीटिंग्स होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि आया गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी, जो दूसरे सूबों से कराची में गाड़ियां आती हैं उनके ड्राइवर्स के प्रॉपर जो लाइसेंस है बहुत शुक्रिया आपका। और अरे गाड़ियां चेक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, मतलब एक सुपर हाईवे पे बहुत बड़ी तादाद होती है, माड़ीपुर के करीब बहुत बड़ी तादाद होती है, अगर आप वहाँ 4 एहलकार खड़े करें तो आपको पता लग जाएगा कि किस ड्राइवर के पास लाइसेंस है और कौन सी गाड़ी की क्या फिटनेस है।
बहुत शुक्रिया आपका काशिफ।